किस्से सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किस्से सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज किस्से सियासत के इस एपिसोड में बात करेंगे उस हेलीकॉप्टर क्रैश की जिसमें ग्वालियर राजघराने के उत्तराधिकारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। दरअसल 30 सितंबर 2001 के दिन पूरे देश में खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में पता चला कि ग्वालियर राजघराने की उत्तराधिकारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। सिंधिया उस समय एक कार्यक्रम में कानपुर में शिरकत करने जा रहे थे। राजेश पायलट के बाद माधवराव सिंधिया का इस तरह जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान था। राज परिवार में पले बढ़े माधवराव सिंधिया उन कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी के अंदर के विवाद को सुलझाने के लिए खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमेशा पीछे रखा। आइए जानते हैं राज परिवार में जन्मे इस नेता से जुड़े कुछ किस्से और कहानियां। एमपी के ग्वालियर राजघराने में जन्मे सिंधिया पर राजसी गुमान कभी सर चढ़कर नहीं बोला। आजादी से पहले देश की सत्ता के शीर्ष पर रहे ग्वालियर राजघराने में जन्मे माधवराव ने हमेशा आम लोगों के सरोकार से जुड़कर राजनीति की और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। कांग्रेस की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले सिंधिया हर कार्यकर्ता को नाम से पहचानते थे, उनके सरोकार से खुद को भी जोड़कर रखते थे। उन कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का नतीजा रहा कि वो लगातार 9 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 90 का दौर था, सत्ता कांग्रेस के हाथों से फिसलकर भाजपा के पास जा चुकी थी। 10 साल तक लगातार मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज रहा कांग्रेस सत्ता से तो बाहर था ही। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता की आपस में नहीं बन रही थी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस में नेतृत्व और पावर के लिए आपस में ही कांग्रेसी उलझे हुए थे। 1992 में इसी उलझन और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपस में चल रही टकराहट के बीच माधवराव सिंधिया ने एक मंच पर सबको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। उस समय अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामचरण शुक्ल के अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सरीखे नेता को एक साथ एक मंच पर लाकर कांग्रेस की 1995 में सत्ता वापसी भी कराई। उनके प्रयास का नतीजा रहे डाबरा सम्मेलन के बाद सत्ता के गलियारों में उन्होंने अपनी पैठ भी बनाई। उनके कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा लाने के लिए किए प्रयास के बाद पार्टी नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को भी तैयार था, लेकिन माधवराव सिंधिया ने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद लगातार पूरे देश में बुलेट ट्रेन की चर्चा भले ही हो रही हो, लेकिन भारत में तेज गति से ट्रेन को दौड़ाने की शुरुआत सिंधिया के रेल राज्य मंत्री बनने के बाद हुई। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे सिंधिया ने दिल्ली से ग्वालियर तक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को चलवाया था। रेल राज्य मंत्री रहने के दौरान वो एकमात्र मंत्री रहे जिनका मंत्रालय राजीव ने 5 साल तक नहीं बदला। आज माधवराव सिंधिया की वजह से ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट दिख रहे ग्वालियर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे सिंधिया की बदौलत आज उनके संसदीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट संस्थान के अलावा टूरिज्म का राष्ट्रीय संस्थान IITM, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए संस्थान IHM और फिजिकल एजुकेशन के उत्कृष्ट संस्थान LNIPI की स्थापना हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में उन्होंने इंडस्ट्री के विकास के लिए भी काफी प्रयास किए थे। आज उसकी वजह से इंडस्ट्री का मालनपुर और बानमोर में विकास हो पाया है। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में विकास की वर्तमान घड़ी कहानी के पीछे सिंधिया के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत के किसी और किस्से के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।